हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम लोग फिर से स्टार्ट करने वाले हैं अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वही सेम चैप्टर, एल्कीन एल्काइन। और आज हम लोग करेंगे जो हमने पिछले अपनी वीडियो में कवर अप कर रखा था। हम लोगों ने पिछले अपनी वीडियो में कवर कर रखा था हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रिएक्शन तक, यानी वाटर के रिएक्शन तक हमने हाइड्रेशन देख रखा था। इस वाली वीडियो में हमें ये देखना होगा, हम एसिड से शुरू करेंगे। ठीक है, ऐसे हम लोग अभी एल्कीन पे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में एल्कीन और एल्काइन दोनों खत्म करेंगे। ओके, अब एल्कीन को हम लोगों ने कहाँ पे ख़त्म किया था? हाइड्रेशन तक। यानी मैंने आपको ये बता दिया था कि हाइड्रोनियम आयंस को अगर आपको एल्कीन से रिएक्ट करवाना है तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी हम कैसे इंश्योर करेंगे। ठीक है, जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है, डू चेक इट आउट। इट्स अ वेरी नॉलेजेबल वीडियो, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। और उसके बिना इस वीडियो को आप नहीं समझ पाओगे, बिकॉज बहुत सारे टॉपिक्स इंटरलिंक्ड है। अगर आप या डायरेक्ट एल्काइन से देखोगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन एल्कीन के फिर कुछ टॉपिक्स आपके मिस हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं एल्कीन से फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, अब हमारा जो इस वक्त पहला रिएक्शन है, ये पहला रिएक्शन है नहीं, लेकिन इस वीडियो के लिए जो हमारा पहला रिएक्शन हमारे पास है वो किसके साथ है? हमारे साथ H2SO4 के साथ है। ठीक है, H2SO4 के साथ हमें अब एल्कीन को रिएक्ट करवाना है। कोई भी रैंडम एल्कीन अगर मैं लेती हूँ सिर्फ आपको मैकेनिज्म समझाने के लिए, तो मैंने आपके लिए एक प्रोपीन ली है। ठीक है, इसको मैं रिएक्ट कराऊंगी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ। ओके, अब ये मुझे क्या देगी यहाँ पे? इस ये कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए, लेकिन साथ में एक चीज और, दिस शुड बी कोल्ड, यानी ठंडा होना चाहिए। टेम्परेचर हमें स्पेसिफाइड नहीं है, इसलिए हम टेम्परेचर को नहीं लिखेंगे। ठीक है, हमें ये कोल्ड होना चाहिए सिंपली, और कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए। इसके बाद क्या होगा? ये वाला जो डबल बॉन्ड आपके पास है, ये यहाँ से टूटना शुरू हो जाएगा। टूट के क्या बनेगा? एक प्रोपेन प्लस चार्ज यहाँ पे। ठीक है, प्लस चार्ज यहाँ पे आपने स्टेबल ऑलरेडी कर रखा है। कैसे कर रखा है यहाँ पे स्टेबल? अगर प्लस चार्ज में, एक सेकेंड, लेट मी जस्ट तो छोटा करना है। हम्म, अगर मैं आपको यहाँ पे, हम्म, यस, अगर मैंने यहाँ पे प्रोपेन ली अपनी वही वाली, प्रोपीन से प्रोपेन बनेगा। और अगर प्लस चार्ज यहाँ होता तो अल्फा हाइड्रोजन कितने होते? केवल दो होते। अब इसलिए मैंने इस अल्फा हाइड्रोजन को पहले से ही प्लस की जगह यहाँ से हटा के प्लस को यहाँ लगा रखा है। इसका मतलब इसमें जो एक मेन पॉइंट होगा, क्या होगा कि यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो सकती है। ठीक है, अभी तक हमने रीअरेंजमेंट कहाँ कहाँ नहीं हो सकती है पढ़िए। एक हमने हाइपोक्लोरो एसिड्स में देखा था कि वहां पे रीअरेंजमेंट नहीं हो सकती है। एक हमने कहाँ देखा था? जहाँ हम लोग एंटी मार्कोनिकॉव रूल पढ़ रहे थे, H2O2 के साथ हमने देखा था कि रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा एक प्लस चार्ज बन गया है। इस प्लस चार्ज के बाद अब मुझे क्या करना होगा? मुझे यहाँ से रिएक्ट करवाना है H2SO4 को। H2SO4 कैसे टूटेगा? वो हमें एक H दे देगा अलग से, और हमें क्या देगा? H प्लस के साथ हमें देगा SO4H। ठीक है, हमें देगा SO4H, यानी हमें केवल एसिड को रिएक्ट करने के लिए एक H प्लस निकालना होगा, ताकि उसकी आइडेंटिटी मेंटेन रहे कि वो एसिड है। ठीक है, तो H प्लस उसने निकाला और SO4H हमें दे दिया। तो यहाँ पे अब हम क्या लगाएंगे? इसके बाद रिएक्शन हमारी प्रोसीड करेगी ऐसे, SO4H। समझ गए? अगर हमने यहाँ पे इसको कॉन्साइज वे में लिखे तो हमने पहले, सबसे पहले क्या लिया? सबसे पहले हमने ली कोई भी एक प्रोपीन या फिर एल्कीन। ठीक है, उसको हमने प्लस चार्ज में कन्वर्ट किया। प्लस चार्ज में कन्वर्ट करने के बाद हमने वहां पे लगाया SO4H। यहाँ पे कैसा होना चाहिए? कॉन्सेंट्रेटेड कोल्ड H2SO4। ठीक है, रीअरेंजमेंट यहाँ पे हो सकती है। इसके बाद अब हमें रिएक्टिविटी देखनी है। कार्बोकेटायन तो बनेगा ही बनेगा, देखो ये कार्बोकेटायन है। अब यहाँ पे रेडिटरमाइनिंग स्टेप क्या होगा? मैं यहीं पे लिख देती हूँ, रे डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, इसका मतलब कि जितना स्टेबल कार्बोकेटायन होगा उतना ही ज़्यादा स्टेबल हमारी रिएक्शन होगी। दो तीन एग्जांपल देख लेते हैं। अगर एक क्वेश्चन है,
ये इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, ठीक है। स्ट्रेट चेन को अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4, यानी ये हमारे पास मिथाइल और प्रोपीन का कॉम्बिनेशन है। इसको मैंने सेम H2SO4 कोल्ड प्लस कॉन्सेंट्रेटेड से रिएक्ट किया। तो अगर अब हम इसका देखेंगे तो ये हमें देगा सिंपल ये, ठीक है। इसके बाद कोई डबल बॉन्ड नहीं लगा होगा, एक मिथाइल लगा होगा यहाँ पे। अब इस मिथाइल का हमें देखना है प्लस चार्ज कहाँ पे ज़्यादा स्टेबल है। इसका मतलब कि यहाँ से जब ये टूटा होगा तो या तो प्लस चार्ज यहाँ लग सकता है या तो यहाँ लग सकता है। अब अल्फा कार्बन हमें देखने होंगे। अल्फा कार्बन ये है हमारे पास, इसका मतलब अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास क्या क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन केवल दो होंगे, इसलिए हम यहाँ से हटा के इसे यहाँ लगा देंगे प्लस चार्ज। उससे क्या होगा, हमारे पास तीन यहाँ के हो गए, एक यहाँ का हो गया अल्फा हाइड्रोजन, तो स्टेबिलिटी इसके पास ज़्यादा हो गई। अब जहाँ पे प्लस चार्ज है उसे हमने फिर से रिएक्ट करवाया और वो हमें क्या देगा, SO4H, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें अल्कोहल्स देखने हैं, यानी कितने टाइप ऑफ अल्कोहल हो सकते हैं या फिर कैसे अल्कोहल बन सकते हैं, सबसे पहले हमें ये देखना होगा। तो अल्कोहल बनाने के लिए हमें करना होता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन या फिर हाइड्रोबोरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन या फिर हाइड्रोबोरेशन होता क्या है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ सबसे पहले अल्कोहल सिंथेसिस करना है हमें, ठीक है, एल्कीन से। हमें क्या करना होगा, विदाउट रीअरेंजमेंट, यानी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ का क्या है, नो रीअरेंजमेंट होगी, समझ जाना, ठीक है, नो रीअरेंजमेंट। अब हमें इसके प्रोसेस के लिए चाहिए होते हैं दो प्रोसेस होते हैं यहाँ पे, एक तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन और एक होता है हाइड्रोबोरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में आपको क्या लगता है सबसे मेजर कौन होगा हमारे पास, एक हमारे पास यहाँ पे आएगा Hg। Hg तो होगा बिकॉज ऑक्सी है और मर्क्यूरेशन है, तो मरकरी के लिए होगा हमारे पास Hg। अब H, अब हाइड्रोबोरेशन के लिए हमारे पास क्या होगा, OHBr। OHBr मतलब BrOH भी लिख सकते हो, OHBr। OHBr हम क्यों लिखते हैं, बिकॉज OH जल्दी जल्दी टूटता है, इसलिए हम उसे याद रखने के लिए वो लिखते हैं। यहाँ पे Hg होगा, यहाँ पे BrOH होगा, लेकिन Hg के साथ कोई ना कोई R ग्रुप यहाँ पे जरूर होगा। जैसे कि अगर हम लोग सिंपली अगर स्टार्ट करें ऑक्सीमर्क्यूरेशन से और डीमर्क्यूरेशन। अब मैंने यहाँ पे आपको एक एग्जांपल से समझाना है, दिस हमने वही प्रोपीन वाला एग्जांपल लिया विद अ मिथाइल ग्रुप, ठीक है। इसके साथ अब कितने कितने रिएजेंट लग सकते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन या डीमर्क्यूरेशन के लिए। सबसे पहले तो Hg लगेगा, Hg लगेगा आयनिक फॉर्म में, इसके साथ लगेगा H2O, या फिर इसके साथ लग सकता है CH3COO2, या फिर लग सकता है OAC यानी ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, या फिर आपके साथ लग सकता है NO3 होल टॉइस, या फिर लगेगा HgCl। अच्छा, ये जितने भी लग रहे हैं ना ये सारे, ये सब Hg के साथ है, ठीक है, यानी ये Hg इसके साथ अल्टरनेटिव में इनमें से कुछ भी लग सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट, जैसे ये सब जो है ना बच्चों, ये अनकॉमन रिएक्टेंट, इसका मतलब ये बहुत जल्दी यूज नहीं होते। जो एक अच्छा, जो हम बेसिकली बहुत बार यूज करते हैं दैट इज NaBH4। ये बहुत ज़्यादा यूज होता है, आपको बहुत सारे रिएक्शंस में मिलेगा। अब क्या होगा, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड टूटेगा, लेकिन यहाँ पे उसकी रीअरेंजमेंट नहीं हो सकती है। इसका मतलब मैंने अगर ये बनाया तो प्लस चार्ज हमारा यहीं पे रहेगा, प्लस चार्ज यहीं पे रहेगा। अब हमें क्या करना है, OH लगाना है और H लगाना है, ठीक है। OH यहाँ लगेगा, H यहाँ लगेगा। देख के क्या लग रहा है, ये देख के लग रहा है दैट इट इज अ एंटी एडिशन, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट इज एन एंटी एडिशन, बिकॉज देखो दो अलग अलग प्लेन में लगा है। ये कौन सी प्लेन में लगा हुआ है, इधर वाली प्लेन में, और ये वाली कौन सी प्लेन में लगा है, ऊपर वाली प्लेन में, ठीक है। अब इसके बाद हमें दो तीन एग्जांपल्स अगर हम और करें तो मैं इन सबको हटा के यहाँ लगाती हूँ। एक क्वेश्चन हमारा हो सकता है इसके बाद, मान लो अगर हम लोग बॉन्ड चेन ना बनाए और सिंपल RCH डबल बॉन्ड CH2, इसके साथ अब हम लोग कोई भी रिएक्ट, आप ऊपर से कोई भी ले सकते हो, जैसे मैंने लिया है NaBH4, बिकॉज मोस्टली वही यूज होता है, इसके साथ Hg+2। अब ये मुझे क्या देगा, यहाँ पे मेरे सबसे पहले क्या होगा, मैं हाईलाइटर समझाती हूँ, ये देखो ये डबल बॉन्ड है,
ये डबल बॉन्ड है तो ये डबल बॉन्ड टूटेगा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो प्लस चार्ज आएगा, और प्लस चार्ज किधर आएगा, ये डबल बॉन्ड टूटा। तो इसके बाद Na BH4 हमें क्या देगा, सबसे पहले Na BH4 हमें देता है H। ठीक है, इसके साथ हमेशा एक चीज़ जो कॉम्प्लीमेंट्री होती है, जो लिखते नहीं है बट H2O हमेशा होता है। H2O हमें क्या देता है, OH। ठीक है, तो यहाँ पे H और OH ही ऐड होंगे, यहाँ का डबल बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मार्कोनिकॉव रूल लगाओ, यहाँ पे ज़्यादा H है, इसको H दे देना और यहाँ पे लगा देना OH। तो अगर मैं इसका कंपाउंड बनाऊँ तो वो क्या कंपाउंड बनेगा, RCH CH3OH। समझ गए, RCH CH3 और यहाँ पे लग जाएगा OH। समझ गए। अब देखो H पॉजिटिव Na BH4 के साथ हमने लगाया, OH हमें मिल गया है H2O के साथ। यहाँ पे कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होगी, यानी प्लस चार्ज उठ के यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, और इसके कुछ अच्छे एग्जाम्पल, जैसे अगर हमारे पास OH नहीं हो और H भी नहीं हो, यानी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक टर्शरी स्टेट का लूँ, जैसे कि मैंने लिया ये, ठीक है, इसके साथ मैंने लगाया है इसे, अब इसके साथ मैंने लगाया HgCl, और अब मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं लिया है, मैंने यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल है T2O, और यहाँ पे लिया है Na BD4। Na BD4, डी क्या है, ड्यूटेरियम, यानी हाइड्रोजन का सेकेंड फॉर्म। ठीक है, अब हमें क्या देगा, एज पर हमें जो पता है, हमें क्या पता है कि ये वाटर का काम करेगा और ये रिएजेंट का काम करेगा। तो वाटर हमें क्या देता है, OH, लेकिन H तो है नहीं, तो वाटर हमें देगा OT। अब ये हमें क्या देता है, H, पर H तो है नहीं, तो ये हमें देगा H नहीं दे के देगा T। तो इसके बाद हमारे पास क्या कंपाउंड बचेगा, यहाँ पे हमारे पास कंपाउंड बनेगा, जो सिंगल बॉन्ड में हो तो सिंगल बॉन्ड में ही रहेंगे, डबल बॉन्ड वाले टूट जाएंगे, और डबल बॉन्ड वाले टूट के यहाँ लगेगा D और यहाँ लगेगा OT। हमेशा OH वाले को लेस स्टेरिकली हिंड्रेड कार्बन पे हमें लगाना है, तो ये हमारा लेस स्टेरिकली हिंड्रेड कार्बन है। ओके, अब आते हैं हम लोग हाइड्रोबोरेशन पे। व्हाट इज हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन क्या होता है, यस, हमें लगाना होता है HOBR या फिर BROH। तो यहाँ पे लिखते हैं पहले हाइड्रोबोरेशन। यहाँ पे होता है सिन एडिशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ऊपर क्या हो रहा था, एंटी एडिशन, यहाँ पे होगा सिन एडिशन, लेकिन ऊपर वाली एक चीज़ सेम रहेगी कि यहाँ पे भी कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगी, और इसमें भी जो BH3 होगा वो हमें देगा H, और जो H2O2 होगा वो हमें देगा OH। आप इसे सिंपल HOHBR जो मैं बोल रही हूँ उससे भी करते हैं, लेकिन मेनली यहाँ पे जो यूज़ होता है, हम अगर इसे डिफ्रेंशिएट करें, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, Na BH4 लिया, इसके लिए H के लिए, और T2O लिया OH के लिए, यानी हमने एक ही टर्म से OH और H नहीं लिया, हमने दो अलग अलग टर्म से लिया। तो यहाँ पे भी अगर हम दो अलग अलग टर्म से लेंगे H और Br, तो हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पे करते हैं पेरोक्साइड से रिएक्शन, यानी हम लिखेंगे पेरोक्साइड। पेरोक्साइड आते ही क्या लगाना है, एंटी मार्कोनिकॉव। अब इसमें रिएजेंट क्या क्या यूज होते हैं हमारे पास, BH3, BH3 या फिर BT3 या फिर BD3, जितने भी H के आइसोटोप है वो यूज हो सकते हैं, और इसके साथ यूज होता है हमारा H2O2। अगर H2O2 नहीं है तो OH भी दिखा सकता है। ठीक है, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, यहाँ पे मान लो मैंने पेंटीन की एक साइक्लिक चेन ली विथ अ मिथाइल ग्रुप, इसको मुझे करना है विथ सेम ऑफ दिस रिएक्शन, जो मैंने यहाँ पे रिएक्टेंट लिया है, यानी BH3, और मैं लेती हूँ H2O2। अब यहाँ पे सिन एडिशन हो रही है, सिन एडिशन होने का मतलब है यहाँ पे जब एक पेंटेन बन जाएगा तो एक मिथाइल ग्रुप लगा। अब आप मुझे बताओ इसमें प्लस चार्ज आएगा, इसका मतलब प्लस चार्ज जो हो सकता है वो स्टेबिलिटी की तरफ नहीं भाग सकता, इसलिए यहाँ पे अगर हमें लगाना होगा तो दो फॉर्मूले हो सकते, दो तरीके हो सकते हैं, या तो हम एक डैश और एक वेज में लगा दें, लेकिन अभी मैंने बताया ना कि हमें
सिन एडिशन करनी होती है, तो या तो हम डैश में लगाएंगे या तो हम वेज में लगाएंगे। ठीक है, अगर मैं वेज देखो ज़्यादा स्टेबल है इसलिए मैं वेज में लगा रही हूँ। ये नहीं है यहाँ पे तो एच है ना, ओ एच एंड दिस इज ओ एच एंड दिस इज एच। समझ गए? यहाँ पे हमेशा एंटी मरकॉनिकॉव होगा, जहाँ ज़्यादा एच है वहाँ पे ओ एच दे देना, जहाँ पे कम एच है वहाँ पे एच दे देना। देखो यहाँ पे कम एच था, यहाँ पे इसके बाद एक ही एच बचता, और इसे मैं दिखाती हूँ। ये देखो, एक वैलेंसी यहाँ पूरी हुई, एक वैलेंसी यहाँ पूरी हुई, एक वैलेंसी यहाँ पूरी हुई। इसका मतलब यहाँ पे बस एक ही एच था, लेकिन यहाँ पे दो एच थे, इसलिए हमने दो एच वाली प्लेस में ओ एच दिया है, बिकॉज एंटी मार्कोनिकॉव रूल। समझ गए? अब मैं आपको सारी चीज़ें मिक्स करके अगर बताऊं कि अभी तक हमने इतनी देर से क्या पढ़ा। एक सिंपल कंपाउंड मैं लेती हूँ इसका, इसके लिए मैं बनाती हूँ ये, किन किन से रिएक्ट करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिया हाइड्रोनियम आयन। अरे ये कौन सी लैंग्वेज लिखने लगा। H2O या फिर H3O+, कुछ भी ले सकते हो, हम पहले H3O+ ही लेते हैं, आयनिक फॉर्म में टूटा हुआ है H3O+। अब मैंने लिया ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन के लिए NaBH4 या फिर NaBH4 विद Hg ले सकते हो, और हाइड्रोबोरेशन के लिए तो आपको BH3 और उसके बाद OH का पेरोक्साइड। अब यहाँ पे क्या रिएक्शन होगी, रिएक्शन हम लोग करेंगे ये, डबल बॉन्ड टूटेगा। डबल बॉन्ड टूटने के बाद अब क्या होगा, ओ एच और एच, पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ पे। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आने के बाद अब हमें यहाँ पे लगाना है एच और ओ एच। ओ एच लगता है लेस डायरेक्टली 100 कार्बन पे। यहाँ पे आप कर दो पहले स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी कैसे, बिकॉज ये तो ओ एच, ये तो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन यानी वाटर है, यहाँ पे तो आपको कोई ऑक्सीमर्क्यूरेशन या फिर डीमर्क्यूरेशन हो नहीं रहा है, हाइड्रोबोरेशन भी नहीं हो रहा है, ये सिंपल हाइड्रेशन है। हाइड्रेशन में क्या हो सकता है, हमारा केटायन जो हो सकता है वो स्टेबल हो सकता है। तो मैं चाहूँ तो अपना ये वाला इधर कर सकती हूँ। करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, एक ज़्यादा स्टेबल एल्कीन, एल्केन मिल जाएगा, जैसे कि ये। अरे यार, अब यहाँ पे मुझे प्लस मिला एच, अब यहाँ पे मैं लगा दूंगी अपना ओ एच। ठीक है, बिकॉज ओ एच कैसा आएगा, नेगेटिव चार्ज में आएगा। नेगेटिव चार्ज में आएगा, यहाँ पे आप यूज़ करो मार्कोनिकॉव रूल, जहाँ पे ज़्यादा एच, यानी ज़्यादा एच कहाँ है, इसके प्लस चार्ज यहाँ है तो इसके कंपैरिजन में यहाँ और यहाँ ज़्यादा एच है, इसलिए हम वहाँ पे क्या लगा देंगे, एच, और जहाँ पे कम एच है वहाँ पे हम लगा देंगे अपना ओ एच। ओ एच। अब आओ ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। सिंपली हम फिर से बनाएंगे अपना एक कंपाउंड। अब इसमें प्लस चार्ज नहीं हो सकता है चेंज, जहाँ पर है वहीं पे रहेगा, इसका मतलब रीअरेंजमेंट नहीं हो सकती है। इसमें भी ओ एच और एच लगता है, ओ एच हमेशा लेस डायरेक्टली 100 कार्बन पे लगता है, इसलिए हम इसे लगाएंगे ओ एच। ए एच दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमने लगाया है इस बार इसलिए हम दिखाएंगे। अब हाइड्रोबोरेशन में क्या होगा, सिन एडिशन होती है। अच्छा देखो यहाँ पे, चलो इधर से समझ में आ जाएगा। हाइड्रोबोरेशन में क्या होगी, सिन एडिशन, लेकिन रीअरेंजमेंट इधर भी नहीं हो सकती है। तो अब हम क्या लगाएंगे, यहीं पे सेम कंपाउंड बनेगा। कैसे, कहाँ सेम कंपाउंड बनेगा, एंटी लग, यहाँ पे क्या लगेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ, इसलिए बस सेम कंपाउंड बनेगा, लेकिन एच और ओ एच की पोजीशन चेंज हो जाएगी। कैसे, यहाँ पे ज्यादा एच किसके पास है, इसके पास, तो यहाँ पे लग जाएगा ओ एच और यहाँ पे लग जाएगा एच। अब आप ये देखो, ये सेम प्लेन तो हुए नहीं, सेम प्लेन लगाने के लिए हमें इसका एरो लगाना पड़ेगा नीचे, बिकॉज हमें करना है यहाँ पे सिन एडिशन। समझ गए? अब इन तीनों चीज़ों का तो समझ में आ गया होगा कि हाइड्रेशन कैसे होगी, कार्बोकेटाइन स्टेबल करके, ये विदाउट स्टेबिलिटी, विदाउट स्टेबिलिटी, मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ। अब अगर मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे कंपाउंड एक साथ है, जैसे कि लिखती हूँ एक कंपाउंड,
ये क्या होगा हमारे पास? एक हमारे पास ब्यूटीन मिथाइल इथाइल की चेन है, और एक हमारे पास क्या है? ब्यूटेन। इसको अब मैं अलग अलग रिएजेंट से भी याद करवाऊंगी, तो ये कैसे बनेगी? सोचो, सबसे पहले मैंने इसको याद करवाया, पहले मैं एक फ्लो चार्ट बना लेती हूँ पूरा। 1 3, अरे 1 2 3 4। सबसे पहले मैंने इसे याद करवाया Br2 से। ठीक, Br2 से विथ CClO4। अब अगर मैंने इसको याद करवाया Br2 लेकिन H2O के साथ, अब मैं इसे रिएक्ट करवाऊंगी सिर्फ HBr के साथ। और अब मैंने इसे रिएक्ट करवाया HBr विथ H2O। अब यहाँ पे हमें किस किस टाइप के कंपाउंड मिलेंगे? दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। अभी नीचे इसके और सब पार्ट्स भी आएंगे। तो अगर Br विथ CCl4 लगाओगे, यानी सिंपल हाइड्रोजनेशन, तो मतलब डबल बॉन्ड टूटेगा और वहां पे लग जाएंगे एंटी में Br। तो हमारे पास कंपाउंड क्या बनेगा? ये एक कंपाउंड आया हमारे पास, इधर Br, इधर Br। अब अगर Br विथ H2O लगाए, यानी एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। नॉन पोलर सॉल्वेंट में मैंने क्या बताया था? OH भी लगता है, और OH कहाँ लगता है? लेस डायरेक्टली हिंडेड कार्बन पे। तो हमारे पास ये कंपाउंड बन जाएगा। अब बना है हमारे पास HBr। HBr क्या होगा? सिंपल, हमने ब्रोमीन ऐड करना है, ठीक है। ब्रोमीन और H, यहाँ पे आप मार्कोनिकॉव रूल लगाओगे तो आपके पास ये है, टूट के कहाँ जाएगा? यहाँ पे प्लस चार्ज आया। इसको अगर आपको स्टेबल करना है तो आप किधर आओगे? स्टेबल करने के लिए आपने प्लस चार्ज यहाँ लगाया। अब एक ब्यूटेन के आगे प्लस चार्ज है, रिंग एक्सपैंड होगी। रिंग कैसे एक्सपैंड होगी? हम यहाँ से लगाएंगे ऐसे, और रिंग एक्सपैंड होके हमें देगी एक पेंटागन विथ प्लस चार्ज, और इसके साथ एक मिथाइल ग्रुप। अब जो मिथाइल ग्रुप लगाए उस पे आप क्या करोगे? आपको अपना स्टेबल करना है कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन स्टेबल करने के लिए आप मिथाइल फिर से बनाओ, पेंटेन फिर से बनाओगे। ये वाला प्लस चार्ज यहाँ लेके आओगे ताकि अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा हो जाए, और जहाँ पे प्लस चार्ज है उसी को हटा के वहाँ पे लगा दोगे Br। ठीक है, यानी यहाँ पे सिंपल हमारा मार्कोनिकॉव रूल, या फिर आप कह सकते हो मैकेनिज्म यूज हुआ है। लेकिन अगर HBr के साथ आपका H2O2 होता, तो HBr के साथ H2O2 होने का क्या मतलब है? कि आप यू कैन नॉट रीस्टेबल योर कार्बोकेटाइन, जैसा बन गया वैसा बना रहेगा। यानी हमारे पास जो फर्स्ट कार्बोकेटाइन था, हम उसे अब स्टेबल नहीं कर सकते हैं। तो सिंपल आप बनाओगे एक ब्यूटेन, इसके साथ डबल बॉन्ड टूटेगा और यहाँ लगेगा Br। बिकॉज स्टेबिलिटी अलाउड ही नहीं है, रीअरेंजमेंट अलाउड ही नहीं है, रिंग भी एक्सपैंड नहीं करेगी फिर तो। अब वही सेम कंपाउंड अगर मैंने रिएक्ट करवाया 1 2 3 4, आई गेस इतने बहुत होंगे। ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, मैं पूरा नहीं लिख रही हमने क्या क्या लिया है। और अब अगर हमने करवाया हाइड्रोबोरेशन, बस इतना ही था। अब हमारे पास यहाँ पे क्या क्या कंपाउंड बनेंगे? ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन में डबल बॉन्ड टूटेगा, रीअरेंजमेंट भी नहीं होगी। और जब रीअरेंजमेंट नहीं होगी तो सिंपली ये बनेगा ऑक्सीजन। OH कहाँ लगेगा? लेस डायरेक्टली हिंडेड कार्बन पे, तो यहाँ पे लगा OH, और H तो यहाँ पे लग ही जाएगा सिंपली वैलेंसी पूरी करने के लिए। अब HBO का बस इसका उल्टा बना दो, यहाँ लगा दो OH। OH ना ऐसे लगाना, बिकॉज वो कार्बन फिर काउंट नहीं होगा। बिकॉज अगर हमने OH सिंपली ऐसे लगाया होगा तो ये तो कार्बन ही नहीं होगा, फिर तो ये मिथाइल वाली चेन हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि इससे सारे रिएजेंट आपके एक साथ क्लियर हो गए कि आपको किस में क्या क्या परफॉर्म करना है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस ओजोनोलाइसिस क्या होता है? यानी हम ओजोन की प्रेजेंस में, ओजोन यानी O3, O3 की प्रेजेंस में हमने जब एल्कीन को रिएक्ट करवाया, उसे हम कहते हैं ओजोनोलाइसिस। अब ओजोनोलाइसिस कितने कितने टाइप का हो सकता है? यानी ओजोनोलाइसिस के कितने टाइप है? दो। सबसे पहले है रिडक्टिव, और इधर है ऑक्सीडेटिव। रिडक्टिव में हमारे पास क्या क्या रिएजेंट यूज होंगे, हम पहले उसकी एक लिस्ट बना लेते हैं। रिडक्टिव में हमारे पास यूज होगा Zn,
O3H2O और यहाँ पे CH3 CH3 होल ट्वाइस S या फिर O3 और PH3। यहाँ पे हमारे पास क्या यूज होगा? O3H2O और यहाँ पे जितने भी आपके पास हॉट KMNO है, जैसे कि बेयर्स रिएजेंट क्या होता था? कोल्ड KMNO, तो यहाँ पे हॉट KMNO4 हो गया, या फिर सिंपल KMNO4 भी ले सकते हो आप। KM कैपिटल हो, KMNO4 और यहाँ पे ले सकते हो पेरोक्साइड। देखो अगर पेरोक्साइड आया इसका मतलब स्टेबिलिटी आपकी एंटी मार्कोनिक ऑक्साइड होगी। अब मैं लेती हूँ इसके कुछ एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया एक कंपाउंड R C डबल बॉन्ड C और उसके बाद फिर R डैश यहाँ H। इसको अब मैं दो तरीकों से करवा के दिखाती हूँ। सबसे पहले रिडक्टिव और उसके बाद ऑक्सीडेटिव। रिडक्टिव में हमारे पास क्या कंपाउंड बनेगा? हम पहले अपने डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे यहाँ से, ठीक है। ये डबल बॉन्ड जब टूटेगा तो एक R बनेगा, इसके साथ लगा दो आप कीटोन, ठीक है। कीटोन या फिर ये तो हाँ कीटोन। इसके साथ आप क्या करोगे? दूसरा बनेगा O डबल बॉन्ड C R डैश H। ये हो गया आपका रिडक्टिव, यानी आपके पास दो कंपाउंड बन रहे हैं। लेकिन जब आप ऑक्सीडेटिव करोगे तो क्या करोगे? R और R, जहां जहां R है उन्हें तो आप नहीं छेड़ोगे, सिंपल C के साथ आप लगा दोगे डबल बॉन्ड। लेकिन जहां पर भी H है उसके साथ आपको एक चेंजेस करनी पड़ेगी, वहां लगा दोगे OH और यहाँ लगाओगे R डैश। समझ में आया? यहाँ पे अंतर क्या हुआ? रिडक्टिव में सिंपली ये कंपाउंड टूटा और यहाँ पे डबल बॉन्ड में O और O लग गया। लेकिन ऑक्सीडेटिव में यहाँ पे एक H भी लगा है, H तो था यहाँ पे, उसके साथ एक O भी लगा है। गॉट इट? अगर हम इसके साथ एक और कंपाउंड टेस्ट करें, जैसे कि हमने लिया ये डबल बॉन्ड ऐसे बनाओ, डबल बॉन्ड CH। इसके साथ अगर मैंने रिडक्टिव करवाया तो रिडक्टिव करवाने में तो मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर मैंने सिंपल रिडक्टिव करवाया तो क्या होगा? ये डबल बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था उसकी जगह पर आ जाएगा O, यानी ये कार्बन पूरा ऐसे बनेगा। ये पॉइंट क्या है? कार्बन है, ठीक है ना। इस कार्बन के बाद अब हमारे पास क्या होगा? दूसरा रिडक्टिव का क्या कंपाउंड बनेगा? O डबल बॉन्ड C और इधर क्या है? H। समझ में आया? अब लेकिन जब हमें इसी कंपाउंड का करवाना होगा ऑक्सीडेटिव, यहाँ पे मैं इसका करवा रही हूँ ऑक्सीडेटिव, तब मुझे क्या करना होगा? एक कंपाउंड तो हमारे पास यही बन जाएगा, यानी एक कंपाउंड तो डबल बॉन्ड O के साथ बनेगा। लेकिन अब जहां जहां H है वहां पे आपको क्या लगाना होगा? जहां जहां H है वहां लगाना होगा OH। अब एक कार्बन पे कभी भी दो OH ग्रुप जो होते हैं वो बिल्कुल स्टेबल नहीं होते हैं। जब दो OH ग्रुप स्टेबल नहीं है तो यहाँ से क्या निकलेगा? पानी निकल जाएगा। इसका मतलब ये निकाल देगा पानी, और अब ये आपस में क्या बनाएगा? डबल बॉन्ड बना लेगा ऐसे। और जब ये डबल बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ पे CO2, यानी ऑक्सीडेटिव में एक तो आपके पास कंपाउंड बना और दूसरा आपका पास CO2 और H2O एलिमिनेट हो गए। अब यहाँ पे अगर हम इसे एनसीईआरटी में क्या लिखा है? टर्मिनल एल्कीन लूजेस कार्बन इन फॉर्म ऑफ CO2 इन ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस, जो भी हमने देख लिया। सिंस द नंबर ऑफ कार्बन पर मॉलिक्यूल डिक्रीजेस, देखो यहाँ पे कितने कार्बन थे? दो। लेकिन यहाँ पे अब एक तो CO2 की तरह लूज हो गया, इसलिए सिंस द नंबर ऑफ कार्बन इज डिक्रीज्ड इन ओजोनोलाइसिस इट इज नोन एज डिग्रेडेशन मेथड। डिग्रेडेशन मेथड मतलब एक कार्बन हमारा लॉस हो गया है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हाइड्रोक्सिलेशन से। हाइड्रोक्सिलेशन क्या होता है? हमें यहाँ पे सिन और एंटी एडिशन आपको पता है, या फिर सिन और ट्रांस एडिशन पता है। यहाँ पे हमारा काम आएगा बेयर्स रिएजेंट। कैसे काम आएगा? जैसे कि मैंने आपके यहाँ पे फिर से दो पार्ट बनाए, एक है सिन, एक है एंटी, मत लिखो ट्रांस लिखो। यहाँ पे क्या क्या यूज होगा? इधर जो रिएजेंट हमारे पास यूज होंगे दे आर
बेयर्स रिएजेंट लाइक गोल्ड KMnO4 या फिर OSO4 या फिर H+। लेकिन ट्रांस में आपके जितने भी पर एसिड्स है, यानी पर बेंजोइक एसिड, पर फॉर्मिक एसिड, पर CPBA एसिड, ठीक है, या फिर आपका हाइड्रोनियम आयन, ये सारे यहाँ पे मैं सिंपल लिख देती हूँ पर एसिड्स। तो जितने भी टाइप ऑफ पर एसिड्स है वो आपके ट्रांस में यूज हो जाएंगे। अब एक ही एग्जाम्पल लेंगे और उससे हम पूरा समझ जाएंगे कैसे। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया आपका हेक्स सॉरी हेक्सेन के साथ हमने एग्जाम्पल लिया अपना। अब ये हेक्सीन है, ठीक है, हेक्सीन थोड़ी होगा, एल्कीन पढ़ रहे हैं ना। यहाँ पे अब आएगा हमारे पास फिर से फ्लो चार्ट, यानी कितने नंबर ऑफ रिएजेंट के साथ ये क्या क्या कंपाउंड बनाएगा। यहाँ पे हमारे पास होना चाहिए 1 2 3 4। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया बेयर्स रिएजेंट। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया OSO4 या फिर H+। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया कोई भी पर एसिड्स, लाइक मैं एक ही बनाती हूँ, इसको डिलीट करते हैं, पर एसिड। अब वो कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या कंपाउंड बनेगा, सबसे पहले हमारे इन दोनों के लिए सेम ही कंपाउंड बनेगा। क्या, सबसे पहले हमने बनाया हेक्सेन, बिकॉज एक डबल बॉन्ड टूटेगा। और ये किस में आ रहे हैं बच्चों, दिस इज इन सिन एडिशन, यानी हमारे पास यहाँ पे क्या अटैच होगा, OH अटैच होगा। और OH कैसे अटैच होगा, वेज में या फिर डैश डैश में, दोनों सेम प्लेन में होने चाहिए। पर एसिड क्या होता है, ट्रांस एडिशन, तो फिर से एल्केन ही बनेगा यहाँ पे हमारे पास 6 कार्बन का, लेकिन एक वेज में अटैच होगा और एक क्या होगा, डैश में अटैच होगा। बस यही करना था। तो हाइड्रोक्सिलेशन में हमारे पास क्या ऐड होता है, OH। सिन एडिशन और ट्रांस एडिशन, सिन एडिशन में बेयर्स की MnO4 आता है और ट्रांस एडिशन में पर एसिड आता है। अब बिना PDF ऊपर टर्न करे अगर हमें ये बताना हो कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है, तो सबसे पहले अभी तक हमने क्या पढ़ा था, हमने स्टार्ट किया था अपने H2SO4 की रिएक्शन के साथ, ठीक है। H2SO4 की रिएक्शन में हमने देखा H बाहर निकल रहा है और SO4H ऐड हो जा रहा है, ठीक है, वहां पे रीअरेंजमेंट हो सकती थी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में हमने ये पढ़ा कि यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होगी। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में एंटी एडिशन होता है और हाइड्रोबोरेशन में आपका सिन एडिशन होता है, ठीक है। हाइड्रोबोरेशन में एंटी मार्कोनिकॉव रूल यूज होता है और ऑक्सीमर्क्यूरेशन में मार्कोनिकॉव रूल होता है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने एक लास्ट टॉपिक के साथ, जिसके बाद एल्कीन हमारी फाइनली फिनिश हो जाएगी, विच इज NBS सिस्टम। NBS सिस्टम क्या है, NBS। अब आपको पता है एलाइक सिस्टम क्या होता है, एलिक पोजीशन एलाइलिक पोजीशन क्या होती है। जैसे कभी भी एक डबल बॉन्ड के साइड वाला, यानी ये दोनों डबल बॉन्ड में इंक्लूडेड है, इनके अलावा जो भी कार्बन की पोजीशन पे कुछ लगेगा उसे हम बोलते हैं एलाइलिक पोजीशन, ठीक है। यानी अगर मेरे पास ऐसे मान लो मिथाइल लगाओ, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एन एग्जाम्पल, तो मिथाइल जो है वो एलाइलिक पोजीशन पे लगा हुआ है, ठीक है। अब यही हमें समझना है कि हमें क्या बता रहा है। NBS सिस्टम होता है जब भी ब्रोमीन के साथ रिएक्शन होता है यहाँ पे, तब वो एक एलाइलिक पोजीशन हमें देता है, ठीक है। और अगर NBS का H2O के साथ रिएक्शन होगा, तो जैसा रिएक्शन हमने HOBr में पढ़ा था ना, यानी OH अलग और Br अलग, सेम वैसा रिएक्शन होगा। यानी NBS के कितने पार्ट हो सकते हैं, यानी सिर्फ जब Br के साथ रिएक्ट करें या फिर Br+H2O के साथ रिएक्ट करें, इसके लिए हमारे पास क्या रिएक्शन होगा, सेम एज OH नेगेटिव एंड Br+, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो आपको सिंपल अपना ब्रोमीन रेडिकल ज्वाइन कर देना है। कैसे, यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। मैंने लिया फिर से क्या, 1 2 3 प्रोपीन। प्रोपीन के बाद मैं यहाँ पे लेती हूँ एक NBS सिस्टम और एक ले रही हूँ मैं NBS+ वाटर।
अब इसे मुझे प्रोसीड करना है, मैं कैसे करूँगी? सबसे पहले मैंने आपको बोला एनबीएस क्या होता है, हम लोग एनबीएस से ही स्टार्ट करते हैं। एनबीएस में क्या होगा, वाटर जब भी आ जाएगा तो HOBr की तरह रिएक्शन होगा। HOBr की तरह रिएक्शन होगा, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सबसे पहले डबल बॉन्ड टूटेगा। डबल बॉन्ड टूटेगा तो प्लस चार्ज यहाँ जाएगा और लेस डायरेक्टली हिंडेड कार्बन पे OH आता है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, OH, एंड दिस इज Br। अब यहाँ पे एलाइलिक पोजीशन, एनबीएस में एलाइलिक पोजीशन, डबल बॉन्ड नहीं टूटेगा। अगर डबल बॉन्ड टूट गया तो फिर एलाइलिक पोजीशन कैसे हुई? ठीक है, तो एनबीएस प्लस H2O में एक और पॉइंट अच्छा हमें क्या मिल गया है, डबल बॉन्ड ब्रेक्स, और इसमें ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली हमारे पास Br लग जाएगा। इसमें रीअरेंजमेंट्स हो सकती हैं। रीअरेंजमेंट कैसे हो सकती है, अगर मैंने आपके लिए एक एग्जांपल लेती हूँ, 1 2 3 4, एक यहाँ लगाते हैं और एक नहीं, एक यहाँ लगाते हैं। ठीक है, अब मुझे इसे सिंपली रिएक्ट करवाना है NBS से, नो वाटर नथिंग। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, प्लस चार्ज यहाँ आया, इस प्लस चार्ज को यहाँ ज्यादा स्टेबिलिटी मिल रही है, इसलिए मैं इस प्लस चार्ज को स्टेबल करने के लिए ये बना दूंगी। ये बनाने के बाद यहीं पे अब मैं क्या ऐड कर दूंगी, ब्रोमीन। डन, डबल बॉन्ड भी रहेगा सेम। ठीक है, और डबल बॉन्ड रहने के बावजूद हमारे पास क्या होगा, चलो एक चीज और, इसे यहाँ से हटाओ, इस तो इजी मेथड, बिकॉज इसमें हमारे पास ये आंसर आ सकता, ये क्वेश्चन हो सकता है कि जब डबल बॉन्ड है तो प्लस चार्ज तो होगा ही नहीं। डबल बॉन्ड नहीं होने के बावजूद इसकी हमें स्टेबिलिटी चेक करनी होगी, कैसे? स्टेबिलिटी हम लोग चेक करेंगे डिग्री से, कार्बन की डिग्री से, यानी 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। मुझे बताओ यहाँ पे डबल बॉन्ड के आसपास कितने हमें हमें एलाइलिक पोजीशन बनानी है। एलाइलिक पोजीशन का मतलब है या तो हमारा कार्बन, या तो हमारा ब्रोमीन यहाँ लग सकता है, या तो हमारा ब्रोमीन यहाँ लग सकता है। अब इसके लिए आपको ये चीज देखनी होगी कि ये क्या है, 1 डिग्री एंड दिस इज 3 डिग्री। 3 डिग्री इज ऑब्वियसली मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। हमें यहाँ पे क्या कंपाउंड मिल जाएगा, ब्रोमीन। ठीक है, अगर आप यहाँ बनाओगे तो दैट इज नॉट स्टेबल और वो एक माइनर प्रोडक्ट की तरह एक्ट करेगा। यहाँ पे हमारी एल्कीन होती है खत्म। ठीक है, इतने ही हमें पॉइंट्स एल्कीन में कवर करने थे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे एल्काइन के साथ। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद एल्काइंस। हमने अपनी एल्कीन कर लिया पूरी, हमारे हो गए हैं एल्केन भी पूरे। दिस इज द लास्ट टॉपिक, और वी कैन से सेकंड लास्ट टॉपिक, बिकॉज इसके बाद थोड़ा सा टॉपिक बेंजीन का रह जाता है, तो वी विल सी अगर हम उसे आज कंप्लीट कर पाते हैं, नहीं तो अगर हम उसे अगली वीडियो में करना भी पड़ा तो इट विल हार्डली टेक हाफ एन आवर। ठीक है, तो नाउ लेट अस स्टार्ट विथ एल्काइन। चेंजिंग द कलर थी ताकि कुछ न्यू आए, बिकॉज हम लोग अब बहुत देर से एल्कीन 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 पढ़ रहे हैं। दिस इज अ न्यू थिंग। सबसे पहले हम मुझे यहाँ पे जो आपको बताना है दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के पहले मैं आपको ये बताऊंगी उसका ऑर्डर। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के पहले अगर मैं यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कस कर रही हूँ, दैट मीन्स मेरी मेन लीड हीरो है कार्बन। तो कार्बन के रिस्पेक्ट में मुझे यहाँ पे आपको 3 ऑर्डर बताने हैं। सबसे पहले sp, फिर sp2, देन sp3। ठीक है, इन तीनों ऑर्डर बताने के बाद आई जस्ट वांट टू टेल यू कि आपको क्या लगता है इसमें किसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। जो भी पहले से वीडियोस देखते हुए आ रहा है उसने कभी ना कभी बीच में परसेंटेज एस कैरेक्टर तो सुना ही होगा, और जो जिसने भी एनसीईआरटी पढ़ी है, ही ऑल्सो शी ऑल्सो नोज व्हाट इज परसेंटेज एस कैरेक्टर। परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होता है, यानी जितना एस का परसेंटेज ज्यादा हो उतना आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। यानी यहाँ पे सी और पी है, इसमें आपको एस कितना होगा 50% और पी कितना होगा 50%। यहाँ पे एस पी 2 टाइम्स है तो ऑब्वियसली एस की परसेंटेज कम हो जाएगी। यहाँ पे पी 3 टाइम्स है तो एस की परसेंटेज और कम हो जाएगी। अगर मुझे यहाँ पे अपना साइन लगाना होगा तो वो ये होगा, दिस इज फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो नेगेटिविटी। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे कंपेयर करवाऊँ 2-3 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तब जाके हमें समझ में आएगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं।
अगर मैं यहाँ पे आपसे पीरियोडिक टेबल सबने पढ़ी हुई होगी, ठीक है ना, तभी तो आप ऑर्गेनिक पे आए हो ना। आई होप कि सबने पीरियोडिक टेबल पढ़ रखी है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में हमने सीरीज पढ़े थे, हमने पीरियड्स पढ़े थे, ग्रुप्स पढ़े थे, उसके अंदर हमने बहुत सारे सिंपल ट्रेंड्स भी पढ़े थे। अगर मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन दूं कि एक सी है, चलो, एन, सी और ओ, ये सारे जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो आपको इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या लगती है? अगर हम अपने पीरियोडिक टेबल पे जाए तो सबसे पहले हमें सबसे पहले हमें यहाँ पे ग्रुप दिखाई देगा कार्बन का, ठीक है। कार्बन का ग्रुप, इसका मतलब हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो वो बढ़ती है। इसका मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा? ओ। इसका मैं 1 मिनट सिस्टम चेंज करते जाके हम यहीं पे ये ये ठीक है, तो हमारे पास ये हो गई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। क्यों? ओ सबसे ज्यादा लेफ्ट में है, फिर उसके बाद एन और उसके पहले सी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो नीट ट्रिकी क्वेश्चन बनाएगा वो ये है कि अगर मैंने यहाँ पे देखो, मेरे ऑर्डर लिखने के ऑर्डर से तुम लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। सी, एन, ओ, समझो, ये है sp, ये है sp3 एंड दिस इज sp3। अब मुझे यहाँ पे बताओ कि क्या होगा हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। आइडियली बच्चों को ये लगता है भैया एन, सी और ओ है तो ये वाला ऑर्डर फॉलो होना चाहिए, लेकिन हमें यहाँ पे जाना है हाइब्रिडाइजेशन पे। हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ देखो एस कैरेक्टर ज्यादा है, एस कैरेक्टर ज्यादा है, इसलिए ये एन से ज्यादा हो जाएगी और ओ से कम हो जाएगी, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अरे यार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको लेट मी जस्ट प्लेस हियर एंड, समझ में आए? दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये बेसिकली पीवाईक्यूज है, आपको ऐसे पीवाईक्यू मिल जाएंगे। अब जैसे हमने एल्कीन खत्म करी, एल्केन खत्म करी, वैसे ही हम एल्काइन खत्म करेंगे। कैसे? एमओपीस से स्टार्ट करके। व्हाट इज एमओपीस? अब तक तो आपको याद हो गया होगा यार, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो एम ओ पी, सबसे पहले हमारे पास आता है विस्नल डाइहैलाइड्स और जेमिनल डाइहैलाइड्स। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो जेमिनल डाइहैलाइड क्या होता है? वैसे वैसा कार्बन जिसके जिसके सेम साइड पर हेलोजन लगे हैं उसे हम कहते हैं जेमिनल डाइहैलाइड। इसे कैसे याद रखोगे कि एक ही कार्बन पे जम गए हैं, ठीक है, दैट इज जेमिनल डाइहैलाइड्स, ठीक है। विस्नल डाइहैलाइड्स क्या होते हैं? आजू बाजू के कार्बन पे हाइड्रोजन लगे हैं। ये मैंने शायद पिछली वाली वीडियो में पढ़ाया था, आई एम जस्ट रिमेम्बरिंग कि हाँ, कहीं ना तो ये टॉपिक आया था। जैसे कि अगर यहाँ पे मैंने ये लिया है बी आर, बी आर, और यहाँ तो वैलेंसी पूरी करने के लिए एच समझ जाया करो। तो एक ही कार्बन पे अब आप देखो रहे हो, ये एक कार्बन है, इस पे बी आर और बी आर, तो ये क्या है? दिस इज जेमिनल डाइहैलाइड। तो सबसे पहले लेट मी जस्ट फिक्स दिस, इसको क्या होगा? हम्म, तो इस सबसे पहले अब हमें जेमिनल डाइहाइलाइड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। व्हाट डज जेमिनल डाइहाइलाइड टेल अस? कि एक ही कार्बन पे दो हेलोजन लगे हो, तो ब्रोमीन ब्रोमीन हेलोजन है, तो हमें यहाँ पे सबसे पहला क्या मिल गया है? जेमिनल डाइहाइलाइड। इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं विस्नल डाइहाइलाइड, विस्नल डाइहाइलाइड का मतलब है, मैंने यहाँ पे लिया, ठीक है, इसकी चलो इसका कलर चेंज करते हैं, जेमिनल बी आर, बी आर। अब देखो, जेमिनल डाइहाइलाइड तो आगे समझ में, विस्नल डाइहाइलाइड में कॉन्जिक्यूटिव कार्बन होने चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव कार्बन है और उन्हीं पे हेलोजन लगना चाहिए। तो अब हम पहले स्टार्ट करेंगे जेमिनल डाइहाइलाइड से। जेमिनल डाइहाइलाइड को जब भी आपको एल्काइन में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करोगे उसके साथ आपका रिएक्शन किसका हो जाएगा? एल्कोहलिक KOH का या फिर NaNH2 का। फॉर एग्जाम्पल आप इसे यहाँ पे कैसे चेंज कर सकते हो? इसे अगर मैं रिएक्ट करवाऊँ एल्कोहलिक KOH के साथ, एल्कोहलिक KOH क्या करेगा? इसका एक Br एक H निकाल देगा, यानी मान लो मैंने इसको निकलवा दिया और इसको निकलवा दिया,
अब मेरे पास क्या होगा यहाँ पे, सी, डबल बॉन्ड सी, एक पे लगेगा, एक पे बी आर लगा हुआ है और एक पे सी एच है, यहाँ पे सी एच थ्री हो जाएगा और यहाँ पे एच। ये हमारा अल्कोहलिक KOH से प्रोडक्ट बना है। ठीक है, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, एक दो, ठीक है। ये हमारा अल्कोहलिक KOH से प्रोडक्ट बना है। लेकिन अब अल्कोहलिक KOH में जो ड्रॉबैक है वो ये ड्रॉबैक है कि वो कभी भी दोबारा इस एल्कीन को एल्काइन में कन्वर्ट नहीं करा सकता है। उसकी क्षमता इतनी ही थी कि वो एल्केन से एल्कीन में ले आया। यहाँ के बाद द रेस्क्यू पे कौन आएगा, रेस्क्यू पे यहाँ के बाद आएंगे NaNH2। NaNH2 क्या करेंगे, सिंपली आपको CH ट्रिपल बॉन्ड CH दे देंगे। ठीक है, और इसके साथ मिथाइल ग्रुप। अच्छा देखो बच्चों, यहाँ पे ना मिथाइल ग्रुप था, दिस इज नॉट CH, दिस इज CH3। ठीक है, तभी तो ये CH3 आया ना। तो यहाँ पे अब हमारे पास अगर मिथाइल ग्रुप नहीं भी होता ना तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जस्ट आपको मैंने बताया कि वहाँ पे मिथाइल, यार ये हटेगा कैसे, दिस इज CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसके साथ इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए हमें लगाना होगा एक मिथाइल ग्रुप। उसके लिए हमें इस C को यहाँ, इस H को यहाँ से हटाना होगा और ये C आएगा एंड दिस इज CH3। ठीक है, अब यहाँ पे जो अल्कोहलिक KOH लिखा उसने हमें क्या बोला कि मेरा काम सिर्फ इतना है कि मैं एल्केन से एल्कीन में ले जाऊंगा। पर NaNH2 ने क्या बोला कि आई विल हेल्प यू, तुम्हें जहां जाना है तुम्हारे डेस्टिनेशन तक। अगर बीच में अल्कोहलिक KOH नहीं आता तो हमें NaOH के हमें डालने पड़ते दो इक्विवेलेंट। अगर हमने यहाँ पे कितने डाला, एक इक्विवेलेंट। अगर अल्कोहलिक KOH आता ही नहीं तो हमें यहाँ पे डालने पड़ते दो इक्विवेलेंट। दो इक्विवेलेंट डालने से हमारे पास क्या होता, दो इक्विवेलेंट डालने से अल्कोहलिक KOH का काम भी NaNH2 करता। उसके बाद वो उसे एल्कीन में कन्वर्ट करता, वहां से जो एक इक्विवेलेंट बचता वो उसे एल्काइन में कन्वर्ट करता। ठीक है, ये हम इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हमने पहले भी पढ़ा था, उसमें हमारे पास क्या क्या प्रॉपर्टीज थी। तो मैं यहाँ पे आई नीड वन मोर कलर, दिस डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। ठीक है, इसका सबसे पहला एंटी एलिमिनेशन, देखो मैंने यहाँ पे क्यों लगाया था ये और ये, एंटी एलिमिनेशन ही तो होता है। ठीक है, इसके साथ OH लगता है, H लगता है, इससे आपको पता है बिकॉज मैंने सिंपली आपको बता दिया एल्कलाइन KOH और NaNH2 का। यहाँ पे अब आपको एक एग्जांपल डू वी हैव टू सी, चलो ले लेते हैं, कोई बात नहीं, पर ये तो इससे भी इजी है। देखो CBr सबसे पहले तो पहचान जाना ये ये क्या बोलते हैं उसे, जेमिनल है या फिर विसिनल है। ये आपको क्या लग रहा है, जेमिनल। सिंपली क्या बनेगा, यहाँ पे मैं रिएक्ट करवा रही हूँ उसे NaNH2, दो इक्विवेलेंट। ध्यान से समझ लो इस बात को, अगर एक इक्विवेलेंट लिखा होगा तो कभी इसे तुम एल्काइन में नहीं बदल सकते हो, तुम्हें वहीं पे एल्कीन पे छोड़ देना होगा। जब तुम्हारे पास जब तुम्हारे पास रिएजेंट ही खत्म हो गया तो कैसे बनाओगे। तो अब इसे हम डायरेक्ट लिखेंगे क्या, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, बस। बिकॉज दो एल वो इक्विवेलेंट है, और दो इक्विवेलेंट के लिए मेरे को बीच का इंटरमीडिएट लिखना ही नहीं है कि एल्कीन बना या एल्कीन बना। मुझे सिर्फ इतना पता है कि दो इक्विवेलेंट है, दैट मीन्स एल्काइन बन जाएगा। अब आ जाओ विसिनल डाइहैलाइड पे। विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड अब हमें क्या बता रहा है, सबसे पहले तो पहचानना आना चाहिए, पहचानना आएगा, तो हमें आ ही गया यार, ये Br H देखो खुद से समझ जाना है, H तो होंगे ही ना। यहाँ पे आ जाओ NaOH के, NaNH2 सेम रिएजेंट है। अब Br और Br रिमूव करना है, H और H भी रिमूव करना है। यहाँ पे मैं फिर भी दिखा देती हूँ कि चलो ये H हो जाता है यहाँ पे एक, इधर पे आपका, अरे यार
H हो जाएगा और हमारे पास कोई H नहीं है, बस हमारे पास इतना ही H हो गया। सबसे पहले क्या रिमूव होगा, या तो ये वाला रिमूव करो और ये वाला रिमूव करो, यानी दिस वन नहीं करना रिमूव तो एक साथ, बिकॉज NaNH2 के हमारे पास दो इक्विवेलेंट हमेशा मान के चलना कि मैं लिखूंगी, तो जहां तक मैं इक्विवेलेंट मेंशन करूंगी वो दो इक्विवेलेंट होंगे। अब यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड किस किस के बीच में बन सकता है, ऑब्वियसली जब इधर इस कार्बन से और इस कार्बन से हटेंगे तो यहीं पे तो डबल बॉन्ड बनेगा। मेरा यहाँ पे क्या बनेगा, दिस सिंपल। ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन मत काउंट करना है इसको, दिस इज हाइड्रोजन। समझ गए। अब अगर मैं यहाँ पे दूसरा एक एग्जांपल लूं इसी चीज का, ये Br, अरे यार, H, Br, H, ठीक है। यहाँ से अब हमें इसे रिएक्ट करवाना है NaNH2 के साथ सिंपली। अब यहाँ देखो क्या क्या कंपाउंड बन सकते हैं, इस कार्बन और इस कार्बन से निकलेगा तो एक कंपाउंड तो आपके पास ये बन सकता है, लेकिन अगर सोचो यहाँ पे भी तो बन सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो आपके पास बना ट्रिपल बॉन्ड, ओहो। स- लेकिन अगर इस ट्रिपल बॉन्ड को हम कॉन्जुगेशन में ऐसे लिखें तो ये ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, क्यों, बिकॉज दिस हैज कॉन्जुगेशन। अगर आप समझो यहाँ इसके बीच में डबल बॉन्ड लगा दोगे तब भी तो बात वही होगी। आइसोमर्स नहीं पढ़े थे हमने डाइईन और एल्काइन के बीच में, तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, दिस वन इज मोर स्टेबल, इसलिए हमें कॉन्जुगेटेड डाइईन इज मोर स्टेबल देन एल्काइन, दिस इज द एनसीईआरटी की लाइन। समझ गए। यहाँ पे अभी हमारा एक खत्म होता है डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे डीहेलोजिनेशन। डीहेलोजिनेशन क्या होता है, जब भी आपके पास हेलोजन लगे हैं यानी हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन का रिमूवल नहीं होगा, यहाँ पे हेलोजन का रिमूवल होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक हेडिंग के साथ डी हेलोजिनेशन, डीहेलोजिनेशन में अब मेरे पास एक कंपाउंड है C Br Br और Br। अब मुझे इसे रिएक्ट करवाना है इस तरीके से कि एल्काइन बन जाए, तो यहाँ पे मैं रिएजेंट लूंगी जिंक डस्ट, और मेरे पास क्या कंपाउंड बनेगा, C ट्रिपल बॉन्ड C H एंड H। समझ गए। और Zn क्या बना लेगा, ZnBr। समझ में आ गया। अब हमारे पास पेंट, अगर मैं इसका एक एग्जांपल लूँ पेंटागन या फिर हेक्सागन वाला लेते चलो, Br फिर इसके साथ मैंने यहाँ पे एक और Br लगाया, एक और Br लगाया। देख के तो बहुत डर लगता है इसको, ठीक है, कि क्या कॉम्प्लेक्स बना दिया है, बट सिंपल इसका आंसर क्या होगा। देखो हेक्सेन तो इंटैक्ट ही रहेगी, हेक्सेन इंटैक्ट रहेगी तो यहाँ से भी Br निकलेगा, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, तो किस कार्बन और कार्बन से निकल रहा है, एक इस कार्बन से एक इस कार्बन से, तो आंसर क्या होगा, सिंपल। और इसके साथ आपको यहाँ पे अच्छा ये 2 होगा, ठीक है, 2 ZnBr2। तो अब जो हमारी रिएक्शंस है ना वो हमें अब करनी आ गई है, अब बस हमें उसे जानना है कि हाउ इट इज प्रोसीडिंग। अब डीहेलोजिनेशन, अब डीहेलोजिनेशन अभी अभी अब तो यही तो था डीहेलोजिनेशन, एंटी एलिमिनेशन होता है, अभी आपको समझ में आ ही गया होगा कि एंटी एलिमिनेशन है, ठीक है। और अगर देखो एंटी एलिमिनेशन नहीं भी है तो आपको ये समझो ना कि सेम ही तो कंपाउंड लगा था, Br ऊपर से निकालो नीचे से निकालो बात तो वही आ जाएगी। लेकिन हमें यहाँ पे एंटी एलिमिनेशन क्यों लिखना होगा, अगर अलग अलग कंपाउंड दे दिया तो हेलोजन एक ही थोड़ी है। अब मैं यहाँ पे दिखाऊंगी आपको इलेक्ट्रोलाइसिस। तो अभी तक हम लोग क्या सीख चुके हैं, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन जिसमें हमारे पास क्या कंपाउंड था, एल्कलाइन KOH और फिर NaNH2। अब हम सीख चुके हैं डिहेलोजिनेशन जिसके साथ हमारे पास क्या था, जिंक डस्ट। नाउ वी विल स्टार्ट विद इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस तो हमें पता है रिएजेंट क्या होगा, वाटर होगा सिंपली। इलेक्ट्रोलाइसिस
वाटर में अब इसमें क्या होगा ना, वाटर से हम रिमूव करेंगे अपना CO2। CO2 कैसे रिमूव होगा, यहाँ पे हमारे पास लगेगा C डबल बॉन्ड C, एक कंपाउंड है ये, ठीक है ना, R R, और COONA, ठीक है। इसका मैंने कराया इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस कराने पे अब हमें क्या मिलेगा, इसका सिंपली आपको कोना हटा देना है। कोना का मतलब क्या होता है, दिस, ये वाले, यहाँ से आप इन्हें कर दोगी डीन। इसके बाद हमें मिलेगा R R, C डबल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C C, ओहो, ट्रिपल बॉन्ड C, समझ गए। और यहाँ पे क्या निकल जाएगा, CO2। इसका मतलब हमने निकाला कोना। रेडिकल मैकेनिज्म आप सोच सकते हो कैसे निकला होगा ये, एक रेडिकल इसने इसको दिया होगा, एक रेडिकल यहाँ बचा होगा, ऐसे उन रेडिकल ने आपस में बॉन्ड बनाया होगा। इतना हमें डिटेल में जाना क्यों, जब हमें सिंपली हमें अपना कंपाउंड पता है और हमें वो लगा देना है। अब हम लोग आते हैं ऑक्टेन की रिंग पे। देखो ये बात याद रखना कि ट्रिपल बॉन्ड कहाँ स्टेबल होता है, ऑक्टेन या फिर ऑक्टेन से ज्यादा वाली रिंग पे। यानी अगर कभी कोई बोले कि आप पेंटेन पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, तो पेंटेन पे ट्रिपल बॉन्ड जो होता है वो स्टेबल नहीं होता है। तो मैंने एक बनाई ऑक्टेन वाली रिंग, ठीक है। इस ऑक्टेन की रिंग पे एक जगह मैंने लगाया डबल बॉन्ड, उसी डबल बॉन्ड की साइड में COONA, यानी हमारे दो कोने लग गए। इस कोने को जब मैंने रिएक्ट करवाया, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाई, तो हमारे पास क्या रिएक्शन होगा इसका, यहाँ पे फिर से हमारे पास डबल बॉन्ड टूटेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। डबल बॉन्ड टूटा और यहाँ पे लग गए मेरे पास 3 ट्रिपल बॉन्ड, समझ में आया। और CO2 तो यहाँ पे रिमूव हो ही जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड इज ओनली स्टेबल व्हेन रिंग इज मोर देन ऑफ 8 कार्बन, मोर देन या फिर इक्वल्स टू भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे तो 8 कार्बन थे, यानी ऑक्टा, ऑक्टागन, नैनागन, डेकागन, ठीक है, दो डेकागन, जितने भी ये सारे हैं, यानी हेप्टागन के बाद वाले सारे स्टेबल हो जाएंगे। इसके बाद हमारे पास कंपाउंड आता है मेटल कार्बाइड्स, और दिस इज द लास्ट रिएक्शन ऑफ MOP। छोटा था ना इसका MOP, एल्कीन से तो भाई बहुत ही छोटा था, एल्कीन तो भाई इट वाज नेक्स्ट लेवल। तो अगर हम इसे देखें, मेटल कार्बाइड, मेटल कार्बाइड होता क्या है, कोई भी मेटल लो, जैसे मैंने लिया कैल्शियम, और C2 इज कार्बाइड। मेटल कार्बाइड को जब भी आप वाटर से रिएक्ट करते हो, तो आपके पास बन जाता है, हाँ, हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल, यानी CaOH होल ट्वाइस, और आपके साथ बन जाएगा कोई भी एल्कीन। कोई भी एल्कीन मतलब यहाँ पे जितने कार्बन होंगे उतने कार्बन की एल्कीन, 2 कार्बन थे तो इथाइन बन गया, ठीक है। ऑब्वियसली एक कार्बन की तो बन ही नहीं सकती, समझ में आया। अब यहाँ पे मैंने लिया MgC2, इसको Mg2C, Mg2C, H2O, क्या बनेगा, MgOH होल ट्वाइस प्लस CH प्लस CH3। दिस इज नॉट, ये तो कार्बाइड का फॉर्मूला ही नहीं है, Mg2C3, ठीक है। ये हमारे पास बनेगा CH3, बिकॉज 3 है हमारे पास कार्बन, हमें एक तो CH3 लगाना पड़ेगा और एक ट्रिपल बॉन्ड के साथ, समझ में आया। इसी के साथ हमारी MOP होती है खत्म। MOPs के बाद अब हम क्या पढ़ते हैं, MOPs के बाद हमें पढ़ना होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन, एल्काइन, ठीक है। तो हमने MOPs करी खत्म, नाउ विल स्टार्ट विद फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद केमिकल प्रॉपर्टीज, और उसके बाद हमारा खत्म हो जाएगा एल्काइन भी, फिर बचेगा केवल हमारे पास बेंजीन। फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास बहुत छोटी है, इसको हमें लिखने की भी जरूरत नहीं है। चलो फिर मैं छोटे नोट्स की तरह, ताकि अगर आप रिवाइज करो, चलो लेट मी जस्ट राइट विद अ वेरी स्मॉल, आई जस्ट डोंट नो कि इसे हो क्या जाता है अपने आप। दिस इज फिजिकल प्रॉपर्टीज,
सबसे पहले तो बीपी किसका बढ़ा हुआ है यहाँ पे, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है, अगर मैं ऐसे लिखूं इन इन और उसके बाद आइन, समझ गए। इन क्या है, एल्कीन, फिर एल्कीन और फिर एल्काइन, ये इसका सीक्वेंस है। इसके बाद ये भी किस में सॉल्युबल होते हैं, एल्काइन किस में सॉल्युबल है, एल्काइन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, ठीक है, यानी CClO4 हो गया, समझ गए। और बस प्रॉपर्टीज खत्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज दो ही थी, बॉइलिंग पॉइंट और आपके सॉल्युबिलिटी। इसके बाद नाउ विल स्टार्ट विथ केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज का एक पार्ट मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ ऊपर ही, विच वॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी CNO की बढ़ा दी है, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है तो CNO होता है आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर, और अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन एक कार्बन का sp हो जाता है तो NsP3 कार्बन sp से कम होता है, और C, सुनो फिर से, NsP3 कार्बन sp से कम होता है और कार्बन sp OsP3 से कम होता है, ये पढ़ा था ना हमने यहाँ पे। ये रहा, कहाँ गया, हैव यू मिस्ड इट, नहीं यार मैंने तो लिखवाया था, हाँ ये रहा देखो, कार्बन स्टाइलस कहाँ गया मेरा, ये रहा, दिस एंड दिस, समझ गए हो। ये आपकी पहली केमिकल प्रॉपर्टी थी जो हमने पहले ही खत्म कर ली है। अब अगर आपको कभी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी हो तो क्या करोगे आप एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए, एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए सिंपली आप हाइब्रिडाइजेशन NC और O की कंपेयर कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपको कोई कंपाउंड दिया लाइक वो केमिकल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सी यू हैव डन, तो मैं यहाँ पे नेगेटिव का साइन लगा रही हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझ जाना। अगर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया यहाँ पे OH का, OH है एक, एक आपके पास है HC डबल ट्रिपल बॉन्ड CH, एक है NH3 और एक है H2C डबल बॉन्ड CH2 और एक है आपके पास CH4। ये सारे ना NCERT और PYQ क्वेश्चंस है, ठीक है। अब यहाँ देखो, मुझे आपको बताना है किसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर किसी भी ऑर्डर में आप बता सकते हो। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। हाइब्रिडाइजेशन कैसे देखोगे, यहाँ पे O है, O के साथ आपके दो सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं, ठीक है, और दो सिग्मा बॉन्ड के साथ आपके पास क्या क्या है, दो लोन पेयर भी हैं। दो लोन पेयर होने की वजह से और दो सिग्मा बॉन्ड होने की वजह से यहाँ पे आपके पास क्या हाइब्रिडाइजेशन हो गई, हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला हमें पता है ना, यहाँ पे हो गई है sp3। यहाँ पे आपके पास क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp, यहाँ पे क्या हाइब्रिडाइजेशन है, फिर से sp3, यहाँ पे क्या हाइब्रिडाइजेशन है आपके पास sp2, और यहाँ पे क्या है sp3, sp3 sp sp3 sp2 sp3। अब हमें यहाँ पे लेकर आना है अपना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। ऑक्सीजन सबसे बड़ा, किसी भी हाइब्रिडाइजेशन में ऑक्सीजन सबसे बड़ा। अब ये कार्बन देखो sp का है और ये नाइट्रोजन sp3 का है, तो वही हमारे पास जो एक्सेप्शन वाला रूल बताया था ना, कार्बन अगर sp का हुआ तो नाइट्रोजन के sp3 से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो एसिडिटी का ऑर्डर पता चल गया ना, क्योंकि ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ यानी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी तभी तो H को छोड़ेगा, और जितना जल्दी H को छोड़ेगा उतना हमारी एसिडिटी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई खत्म। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टर्मिनल एल्काइन से। टर्मिनल एल्काइन क्या होती है, वैसा एल्काइन जिसका जो कार्बन टर्मिनल यानी एंड पे आ रहा है उसके हाइड्रोजन को अगर हमें रिमूव करना हो और हमें उससे बनाना हो आयनिक फॉर्म, तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले टर्मिनल एल्काइन प्रॉपर्टी, देखो टर्मिनल एल्काइन में ना सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, एल्काइन से उस टर्मिनल एल्काइन से कौन कौन रिएक्ट करता है। देखो AgNO3 और Cu2Cl2, ये दो ऐसे कंपाउंड है जो आपको टर्मिनल एल्काइन का टेस्ट दे सकते हैं। बहुत बार PYQ में आता है कि हमें एक टर्मिनल एल्काइन जैसे मान लो दी हुई है
R डैश C ट्रिपल बॉन्ड CR। इसने अब हमें ये बोला है कि आप टेस्ट करो कि ये वाला जो R ग्रुप है या फिर हाइड्रोजन, चलो मैं को हाइड्रोजन कर देती हूँ, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये टर्मिनल है या नहीं। तो अगर हम इसे Ag से या फिर Ag क्या था, हाँ, Ag से रिएक्ट करवाएंगे या फिर हम इसे रिएक्ट करवाएंगे AgNO3 Cu2Cl2 या फिर NH2 या फिर NaH, इनसे रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास कंपाउंड क्या बचेगा, ये H हमारे पास हट जाएगा और हमारे पास कंपाउंड बनेगा RC ट्रिपल बॉन्ड C एक नेगेटिव चार्ज के साथ। अब इसे मैं आपको प्रॉपर प्रोसीड करके दिखाती हूँ कैसे होगा। इसके लिए हमारे पास बनेंगे 4 फ्लो चार्ट, 1 2 3 4। सबसे पहले मैंने यहाँ पे रखा है H2O वाटर, ओहो कोड लैंग्वेज लिखने लगा पाइथन ये तो, H2O। या फिर अब मैंने रखूंगी NH2 NH3। अब मैंने रखा है R प्लस में MgX और मैंने रखा है ना मतलब NaH। इसके साथ टर्मिनल एल्काइन कभी भी रिएक्ट नहीं करेगी, यानी ये ऊपर वाला कंपाउंड नहीं बन पाएगा। जब भी NH2 NH3 होगा तो ये ऊपर वाला कंपाउंड RC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव के साथ एक NH3 यानी अमोनिया रिलीज हो जाएगी। जब भी R पॉजिटिव MgX होगा तो क्या होगा, हमारे पास बनेगा RH और हमारे पास क्या बनेगा, एक RC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, इसके साथ लग जाएगा MgX। ठीक है, और NaH के साथ क्या होगा, H रिमूव हो जाएगा, H रिमूव हो जाएगा यानी एक ये वाला H और एक ये वाला H मिलके H2 बनाएंगे और हमारे पास आएगा RC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव बॉन्ड, इसके साथ आएगा Na पॉजिटिव। समझ में आया, ये हमारे हो गए सिंपल रिएजेंट्स। कौन कौन से रिएजेंट होगा अगर मैं इसे छुपाऊं, हाउ कैन आई डू इट, ये देखो क्या क्या रिएजेंट होगा। सबसे पहले हमारे पास रिएजेंट आया वाटर जो कि रिएक्ट करेगा ही नहीं। फिर हमारे पास आया NH2 या फिर NH3। उसके बाद हमारे पास आया MgX वाला और फिर हमारे पास आया NaH। समझ गए। अब यहाँ पे टर्मिनल एल्काइंस की एसिडिटी, जो एसिडिक H होता है उसके लिए क्या क्या रिएक्शन है, 3 रिएक्शन है, एल्काइलेशन, हाइड्रोक्सी मिथाइलेशन और कार्बोक्सिलेशन। तो तीनों को समझते हैं। सबसे पहले एल्काइलेशन, एल्काइलेशन, हाइड्रोक्सी मिथाइलेशन, हाइड्रोक्सी मिथाइलेशन और फिर कार्बोक्सिलेशन। समझ जाना, एन लगाते, ठीक है। तो एल्काइलेशन में क्या होगा, हमारे पास जो भी CC वाले ग्रुप होंगे, जैसे हमने पहले NH2 से रिएक्ट करवाया, हमारे पास नेगेटिव चार्ज बन गया। उसके बाद हम R और कोई भी हेलोजन लगाएंगे एल्काइलेशन में। अगर मैं इसे लिखूं दूं RC ट्रिपल बॉन्ड C और उसके बाद H, ये हमारा रिएक्ट करेगा NaNH2 के साथ। ठीक है, NaNH2 के साथ रिएक्ट करने के बाद ये हमें क्या देगा, RC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसके बाद अब ये किससे रिएक्ट करेगा, कोई भी R, मान लो मैंने लिया Br के साथ, तो ये RBr के साथ रिएक्ट किया। अब यहाँ से क्या बनेगा, RC ट्रिपल बॉन्ड C R प्लस NaBr। Na कहाँ से आया, ये NaB NaNH2 के साथ। ठीक है, तो एल्काइलेशन का प्रोसेस समझ गए। NH2 के बाद क्या आएगा, NaNH2 आएगा, उसने हमें नेगेटिव एनायन दिया यहाँ पे, कार्बो एनायन। फिर RBr या फिर RCl जो भी आया उसके साथ ये वाला R ग्रुप नेगेटिव वाले के साथ बॉन्ड बनाएगा, R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड R और फिर NaBr। ठीक है, अब इसका एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आता है, अगर हमें वो क्वेश्चन ये पूछ दे कि आपके पास एक रिएक्टेंट है CaC2 और इससे आपको बनाना क्या है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और H। ठीक है, तो अब आप कैसे बनाओगे, सबसे पहले आप अपने जो अभी तक आपने रिएक्शंस पढ़े उसमें से ये कौन सी रिएक्शन है, ये कहाँ यूज आता है, दिस इज द मेटल कार्बाइड। मेटल कार्बाइड के साथ हमने रिएक्शन पढ़ी है H2O, वो हमें क्या बनाता है, CaOH बनाता है और क्या बनाएगा, एक कोई भी एल्कीन, एल्कीन ठीक है ना, एल्काइन नॉट एल्कीन, एल्काइन बनाता है। ठीक है, CH ट्रिपल बॉन्ड C फिर CH, MOP से पढ़ा था ना हमने। अब ये हुआ, अब ये हमारे पास ये कुछ देखा देखा सा लग रहा है,
इथाइन, ऊपर देखो क्या था, ऐसे ही इथाइन के साथ जब हम लोग NaNH2 का रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बना देता है वो NaNH2, CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव। अब हमें क्या बनाना है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड H लगाना है हमें इसके साथ। H अब हम कैसे लगाएंगे, इस H को ना आप लोग ऐसे लिखो, लाइक HC। अब हमें एक लगाना है इसके साथ H। तो अगर हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे CH3Cl। क्यों, इतना कंपाउंड तो हमारे पास है बच्चों, ये वाला देखो, ये देखो ये वाला जो कंपाउंड है और ये है हमारे पास, क्या नहीं है, ये नहीं है। तो अब ये जो RBr वाला ग्रुप था, इसका R क्या होगा, CH3। और अगर RCH3 होगा तो उसके साथ कोई भी एक हेलोजन लगाओ, मैंने लगाया Cl, तो मेरे पास क्या बनेगा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसके साथ एक मेरे पास क्या निकल जाएगा, NaCl निकल जाएगा एक प्रोडक्ट में, यहाँ पे एक NaCl। समझ में आ गया। अब आएंगे हम लोग हाइड्रोक्सी मिथाइलेशन में। हाइड्रोक्सी मिथाइलेशन में हमारे पास OH ग्रुप ऐड हो जाता है, एक R ग्रुप ऐड होता है, उसके साथ एक OH ग्रुप ऐड होता है। सबसे पहले हमने यही किया, RCC ट्रिपल बॉन्ड को हमने R, चले हेडिंग लिख देते हैं, हाँ ये तरीका सही है, वरना बार बार ना चेंज करना पड़ता है। क्या पढ़ना था, हाइड्रोक्सी मिथाइलेशन, मिथाइलेशन। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, C ट्रिपल बॉन्ड CH R, इसको अब मुझे क्या करवाना पड़ेगा, रिएक्ट। किससे करवाऊंगी, NaNH2 सिंपल, ये तो रट जाओ बेटा, NaNH2, ये आ जाएगा C। अब यहाँ पे जो रिएक्शन होगा, इसे मैंने करवाया है कोई भी एल्डिहाइड के साथ, मैंने सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड लिया है, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड लेने के बाद क्या होगा, यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड लेने के बाद ये वाला जो बॉन्ड है ये ऊपर चला जाएगा, और ये वाला जब बॉन्ड ऊपर जाएगा तो उसके बाद क्या बनेगा हमारे पास, मुझे ऐसा लगता है हमें एल्काइन भी ना अगले में करना पड़ेगा, बिकॉज बहुत बड़ी हो जाएगी क्लास। अब हमारे पास इसका रिएक्शन आएगा RC ट्रिपल बॉन्ड C, और इसके साथ हमारे पास क्या रिएक्ट करेगा, CH2 और ऊपर एक O नेगेटिव। क्यों, बिकॉज यहाँ देखो ये ऊपर जाएगा तो ये O नेगेटिव नहीं बन जाएगा, तो CH आ गया, CH2 O नेगेटिव। इसको अब आप लोग रिएक्ट करवा दो हाइड्रोनियम आयन से। हाइड्रोनियम आयन से जब आप इसे, वेट अ मिनट यार, इसे अब आपने रिएक्ट करवाया H3O से और H3O प्लस से, तो H3O प्लस से आपको रिएक्ट करवाने पे क्या मिलेगा, RC ट्रिपल बॉन्ड C, कैसा कंपाउंड, RC ट्रिपल बॉन्ड C, फिर सिंगल बॉन्ड CH2 और फिर OH, यानी वो जो O नेगेटिव था, कौन सा वाला, ये वाला, इसने इस हाइड्रोनियम से H लेके OH बना दिया। समझ में आया कैसे हुआ ये कंपाउंड रिएक्शन। अब यहाँ पे हो गया हमारा हाइड्रोक्सी मिथाइलेशन पूरा। अभी मैं क्या करती हूँ ना, हम लोग कार्बोक्सिलेशन से कंप्लीट करते हैं, इसके बाद हमारे पास एल्कीन की केवल 2 रिएक्शन रह जाएगी, और उसके बाद हमारा शुरू हो जाएगा MOP, किसका, बेंजीन का। तो वो हम एक साथ एक अलग लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली फिर बहुत लंबा स्ट्रेच होगा, आपका रिटेनिंग पावर हमारी कम है और कम और हो जाएगी, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं कार्बोक्सिलेशन के साथ लास्ट रिएक्शन, ठीक है। कार्बोक्सिलेशन में हम देखो ये वाला स्टेप ना एज इट इज कॉपी है, जस्ट अ मिनट, हाँ ये वाला स्टेप जो है एज इट इज कॉपी है, यानी यहाँ तक तो हमारा सेम रहेगा। अब मैं आपको कहाँ से सिखाऊंगी, आई विल टीच यू फॉर, एक बार लिख लूँ पहले, कार्बोक्सिलेशन। सबसे पहले मैं आपको अब सिखाऊंगी सिर्फ एनायन से, कि ये आपको बनाना आ गया RC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, इसके साथ अब आप रिएक्ट करवाओगे C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, इससे आपको क्या मिलेगा, R C ट्रिपल बॉन्ड C, इसके साथ आपको एक और C मिलेगा, यानी C डबल बॉन्ड O, और ये जो डबल बॉन्ड O है ना, किसी भी एक O को O नेगेटिव में कन्वर्ट कर देना। इसके बाद का तो आता है तुम लोगों को, हाइड्रोनियम आयन से रिएक्ट करवाओ और R C ट्रिपल बॉन्ड C
उसके बाद C डबल बॉन्ड O और ये OH। डन। हमें आ चुके हैं कार्बोक्सिलेशन, मिथाइलेशन और क्या था एक वो क्या था वो हाइड्रोक्सिलेशन। ठीक है, ये हमें दोनों आ गए हैं। अब इसके बाद हमें क्या नहीं आया, बेसिकली हमें अब ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं आया। ठीक है, हमें जो चीज़ नहीं आई है वो मुझे सिंपल सी एक चीज़ ये लगती है कि ये वाला रिएक्शन नहीं आया होगा। ये दिस इज रियली इंपॉर्टेंट कि आप इससे ये कैसे बनाओगे, इसमें आपको स्टेप्स याद होने चाहिए। एक और चलो हम ऐसा करते हैं CaC2 का। अगर हमें बनाना है HC ट्रिपल बॉन्ड COOH। अब आप ये देखो, ये COOH देख के आपको समझ में आएगा कि आपको कार्बोक्सिलेशन करना है। ठीक है, और मेरे पास क्या है, कैल्शियम कार्बाइड ही है। यहीं से समझाती हूँ, देखो कैल्शियम कार्बाइड को आप फिर से CCOOH में चेंज करोगे, आपके पास इथीन आ गई। इथीन को फिर से आपने NaNH2 में किया तो आपके पास ये आ गया। यहाँ तक तो आपका बिल्कुल सेम रहेगा। इसके बाद कुछ नहीं करोगे, आपको पता है आपको क्या बनाना है। इस वाले ग्रुप के साथ आपको एक COOH लगाना है, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O से रिएक्ट करवाओगे। उससे आपके पास क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O और C माइनस O। ठीक है, अरे ये क्या बन गया था, C डबल बॉन्ड O और ये C सी, ये है डबल बॉन्ड O, इसके साथ O नेगेटिव। इसको हाइड्रोनियम आयन से रिएक्ट कराओगे तो क्या बन जाएगा, ये। ठीक है, हमारे पास कार्बोक्सिलेशन, मिथाइलेशन, एवरीथिंग इज फिनिश्ड। अगली क्लास में हमें सिर्फ कुछ केमिकल रिएक्शंस करने हैं, और देखो वो आपको आते हैं, आपको हेलोजिनेशन आता है ना, आपको हाइड्रोजनेशन आता है। नेक्स्ट क्लास में जस्ट हमें लगेंगे हाफ एन आवर एल्काइन के लिए और हाफ एन आवर बेंजीन के लिए, जिसके बाद हमारी हो जाएगी हाइड्रोकार्बन फिनिश। ठीक है, लंबा चैप्टर है, दैट्स वाई इसके 4 to 5 लेक्चर्स होते हैं। ठीक है, आज जितना हमने पढ़ा प्लीज़ उसको रिवाइज करना, बिकॉज छोटा नहीं है ये। इसके रिएक्शंस याद करने में, इसके रिएजेंट्स याद करने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। गुड बाय।